आप सभी देशवासियों को जय हिंद, जय श्री राम। आज जो पाकिस्तान बार बार ये धमकियाँ देता था कि हम परमाणु संपन्न देश हैं और हम कभी भी भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि गीदड़ भभकी और असलियत में बहुत फर्क होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो गीदड़ भक्ति थी वो सामने आ चुकी है। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। आज पाकिस्तान के उन सारे लोगों को भी पता चल गया है और उन चीन को भी पता चल गया है कि चीन का जो शस्त्र और पाकिस्तान खरीद रखा था, जो भीख में मांग रखा था, आज वो चीन के शस्त्र पर जो उछल कूद कर रहा था पाकिस्तान, आज उसको अपनी असलियत का पता चल रहा है। इसलिए पता चल रहा है कि जब हमारी जो एजेंसियां हैं, ये लगता था कि हमारी एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारी एजेंसियां बहुत तकनीकी रूप से काम कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को चौतरफा मारना था। पाकिस्तान को एक गाल पे नहीं मार रहा था, न ही दो गाल पे मार रहा था, उसको पटक पटक के कूटना था और लतियाना भी था। और यही आज हमारे देश की सेना कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। कभी रावलपिंडी में धमाका होता है, कभी उसके पठानकोट में धमाका होता है, कभी उसके अपने शहर, यानी कि कोई ऐसा पाकिस्तान का शहर नहीं है, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे इस्लामाबाद हो, उसके अखनूर हो, सारे उसके शहरों में चारों तरफ से, इधर से नेवी मार रही है, इधर से हमारी मिसाइलें चल रही है और इधर से हमारी जो जमीनी थल सेना है ये मार रही है। पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान में हमारे भारत के वीर जवानों ने वो तबाही मचाई है। इसीलिए मैं पाकिस्तान से कहता था कि ये बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, और बाप से कभी मत उलझो, क्योंकि जब बाप से उलझोगे तो बाप जिसको पोस पाल करके बड़ा किया है उसकी कमजोरी भी जानता है। आज पाकिस्तान को पता चल गया कि बाप बाप होता है। जो पाकिस्तान खाए बिना मर रहा था, जो पाकिस्तान पानी बिना मर रहा था, जो पाकिस्तान अपने में ही मर रहा था, बलूचिस्तान अलग हो रहा था, उसका गिरगिटिस्तान अलग हो रहा था, और उसके बाद तहरीके तालिबान उसको मार रहा था, वो बीच में आकर के भारत से टपक पड़ा। और भारत से लड़ने का मतलब होता है कि विनाश। जिस परमाणु बम की ये दुहाई दे रहा था, आज उसकी परमाणु बम ठाए फिस होती जा रही है, और जितने मिसाइलें रखा था हमारे जो डिफेंस 400 है उसको आसमान में ही मार करके गिरा दे रही है। ये पाकिस्तान या तो नक्शे में रहेगा या तो अब की बार नक्शे से खत्म हो जाएगा। अगर अब की बार भारत उसको थोड़ा बहुत छोड़ भी दिया, कोर कसर छोड़ भी दिया, तो बीच में फिर भारत से अगर बाद में अगर पाकिस्तान उलझने का प्रयास करेगा तो पाकिस्तान के हर उस नागरिक को इतनी मार पड़ेगी कि वो जिंदगी में, क्योंकि 1960 में भी पाकिस्तान मारा गया, 1971 में भी मारा गया, 1971 में मारा ही नहीं गया। 93,000 सैनिकों को बंदी बना करके 3 महीना तक बैठा करके ढोंगे वाले राजस्थान के पोस्ट में खिलाया गया, फिर उसको छोड़ा गया। और उसके बाद 1990 में भी पाकिस्तान जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। लेकिन कहा जाता है ना कि जो दोगला इंसान होता है वो कभी दोगला ही नहीं छोड़ता है। कुछ पाकिस्तान के चाटुकार हमारे भारत में भी हैं, उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान की चाटुकारिता करते हैं और पाकिस्तान के नारा लगाते हैं, उन लोगों को पता चल गया कि भारत बाहर तो मार ही रहा है, अब अंदर का प्रयास करेगा अंदर मारने के लिए, कि जो अंदर गद्दार बैठे हुए हैं भारत के अंदर, जो भारत का दाना खाते हैं, भारत का पानी पीते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, अब उन लोगों को भी खैर नहीं है, क्योंकि अब बाहर से निपट के अंदर निपटना पड़ेगा। पाकिस्तान अब वो मुकद्दर पे आ गया है। जिस तरह श्रीलंका दिवालिया घोषित हो चुका था, पाकिस्तान तो दिवालिया तो घोषित होगा। उसके जितने मिनिस्टर हैं, उसके जितने अधिकारी आला कमान हैं, सारे अपने परिवार को देश छोड़ के भागा रहे हैं और जा करके इंग्लैंड में अपने फैमिली को रखाए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे के पैसे पे और दूसरे के दिमाग पे और दूसरे के बाहुबली पे ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। आज भारत के साथ वो पूरे देश हैं जो अपने को विकसित और विकासशील कहते हैं। अभी हमारा देश विकसित नहीं हुआ है, विकासशील में गिना जाता है, लेकिन बहुत जल्द जापान को छोड़ करके हमारा देश भारत विकसित में गिनती होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और मैं अपने देश के उन जवानों को भी
नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप आगे बढ़ते रहिए। और मोदी जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मोदी जी हमारे देश के जितने आप राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों को, उस राशन को आप 1 महीने के लिए बंद कर दें, 2 महीने के लिए बंद कर दें, लेकिन हमारे सेना को वो शस्त्र और अस्त्र दोनों इतना मजबूती से दें कि हमारी सेना पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल कायम करे। और हमें राशन नहीं चाहिए, हम संपन्न हैं, हम खाए बिना नहीं मरने वाले हैं, हम लोग उतना अन्न पैदा कर लेते हैं, हमारे पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, अन्न भी है, सब कुछ है। हमारे सेनाओं को चाहिए उस पैसे से शस्त्र खरीदा जाए और उन पैसे से अगर जो शहीद होता है हमारे देश के जो जवान, उनको उस पैसे से उनके परिवार को योगदान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।